हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल यसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग अगर मेरा चैनल अब ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका मैं जितना भी वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तो आज हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 12.3 कक्षा 10 मैथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेमी और पी आर बराबर 7 सेमी तथा ओ वृत्त का केंद्र है। चलिए तो इसको हम पहला सवाल हल करते हैं। आपसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जैसा कि हमने फिगर बनाया है पहले, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही है और दिया है हमें पी आर का मान दिया है 7 सेमी, तो ये मान ले रहे हैं 7 सेमी है। और पी क्यू का मान दिया है आपको 24। पी क्यू बराबर दिया है आपको 24, कितना है 24 सेमी। पी क्यू का मान हो गया 24। इसके बाद दिया है पी आर। पी आर बराबर 7 सेमी दिया है। और इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है। अगर हमें कलर्ड भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हमें निकालना पड़ेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जब हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। लेकिन ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें पता है कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है समकोण। तो हम पहले समकोण त्रिभुज, ये तो पता चल गया समकोण त्रिभुज है, तो हम पहले इससे कर्ण निकाल ले रहे हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र मालूम है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान दिया है आपको 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। जब इसको जोड़ने पर आएगा आपका 625 और इसका वर्गमूल लेंगे तो कर्ण बराबर आएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ये देखो कर्ण ये वाला है, ये कर्ण है, लेकिन ये वृत्त के लिए क्या है, व्यास। तो कर्ण बराबर क्या होगा आपका व्यास, क्योंकि कर्ण ही व्यास है। लेकिन अब हमें वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या को हम दर्शाते हैं स्मॉल आर से, और ये क्या होगा, व्यास का आधा होगा, व्यास बटे 2। व्यास का मान आप लोग निकाले हैं 25, तो 25 बटे 2। चलिए हम निकालते हैं अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान दिया है 22/7 और आर का मान निकाले हैं 25। स्क्वायर है तो 25/2 का 2 बार गुणा होगा। अब ये देखो कुछ कटेगा नहीं। अब इसको हम हल करेंगे तो आएगा आपका 13,750/56। और जब 2 से काटेंगे तो आएगा आपका, 2 से काटने पर आएगा 6,875 और 28 दूनी 56, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये तो निकल गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन अभी हमें निकालना है आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इसी से घटाना ना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है इसका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो 1/2 आधार का मान दिया है 7 और ऊंचाई दिया है आपका 24। क्योंकि आधार क्या है आपका 7 और ऊंचाई मतलब यही लंब, तो कितना है 24। जब इसको देखो 2 1 का 2, 12 दूनी 24, तो 12 फतेह 84, काटने पर कितना आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कलर्ड एरिया का निकालना है तो लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण
त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब करेंगे क्या, इसी का मान रख देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 6875 बटे 28 और माइनस समकोण त्रिभुज का 84। जब इसको हमने सॉल्व किया है तो घटाने पर आएगा 6875 माइनस, जब 84 में 28 का गुणा होगा आएगा 2352 बटे 28 और जब हल करेंगे तो आएगा 4523 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका पहला सवाल। अब दूसरा सवाल क्या है आपका, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है तथा कोण AOC बराबर 40 अंश है। अब देखो संकेंद्रीय वृत्त होती क्या है, संकेंद्रीय वृत्त आपको चित्र में दिख रहा होगा, दो वृत्त है और जिसका सेंटर O है। तो ऐसा संकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा होती है, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उन्हें हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो जैसा कि हमने फिगर बना लिया है और ये तो पता है सबको, जो छोटी त्रिज्या होगी 7 दिया है और जो बड़ी है 14। तो इसमें होगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम छोटे वाला त्रिज्यखंड घटा देंगे। तो पहले चलिए निकालते हैं बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिज्यखंड का सूत्र तो मालूम है सबको, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान दिया 40 डिग्री बटे 360 और पाई का मान पता है 22 बटे 7। अब बड़ा त्रिज्यखंड लेंगे तो त्रिज्या कितना होगा 14 और 2 बार गुणा तो 14 गुणे 14। अब 7 एक का 7 दूनी 14 और 0 0 से कैंसिल, 4 एक का 4 9 36। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 22 दूनी 44 गुणे 14 बटे 9। अब इसके आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हल करने पर आएगा आपका 616 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकल गया बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब निकालना है छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र तो वही है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बड़ा त्रिज्या तो ले लिए थे बड़े त्रिज्यखंड के लिए, लेकिन छोटी त्रिज्या लेंगे छोटे त्रिज्यखंड के लिए। थीटा का मान तो सेम है 40 बटे 360 इंटू पाई का मान फिर से 22 बटे 7 और छोटी त्रिज्या दिया था आपको 7 गुणे 7 2 बार, एक साथ से कैंसिल और 0 0 4 एक का 4 9 36 22 7 154 बटे 9। ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या था आपको, कलर्ड एरिया का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इतना हो गया। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था आपका 616 बटे 9 माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था 154 बटे 9। जब इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 462 बटे 9 और जब 462 को 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 एक का 3 और 3 पचे 15, 3 चौके 12 मतलब 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा सवाल क्या है आपका, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है तथा
APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो चलिए हम तीसरे सवाल को हल करते हैं। जैसा कि हम फिगर बना लिए हैं, तो निकालना क्या है आपको, यही छायांकित भाग का जो कलर्ड एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। और इसका भुजा दिया है आपको 14 सेमी, लंबाई कितनी है भुजा की 14 सेमी। वर्ग है, हमको पता है कि वर्ग में क्या होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इतना वर्ग है, लेकिन ये क्या है, अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या, तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आपकी 7, और दोनों अर्धवृत्त सेम है, दोनों अर्धवृत्त क्या है सेम, तो त्रिज्या मालूम चल गई 7। तो करना क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो पहले निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा घाते 2। भुजा घाते 2 होगा, भुजा का मान वर्ग के है 14, तो 14 का स्क्वायर तो होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकल गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब निकालना है हमें दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब 2 से होगा कैंसिल, और पाई का मान 22/7, आर का मान निकला है, त्रिज्या आर यही है 7, तो 2 बार गुणा होगा 7 × 7, और ये 22/7 होगा, सॉरी आर का मान। अब पाई का मान एक साथ से कैंसिल, तो 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्या हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसके बाद करना क्या है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल निकाले 196 ऊपर, तो 196 माइनस 154, इसका मान आया था 154, और जब घटाएंगे तो 6 में से 4 गए 2, और 9 में से 5 गए जाएगा 4, 1 में से 1 0, तो इतना ही आपका उत्तर होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो सवाल आपको अगर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे आपके लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और